नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जो कि भारत के काफी सूखे प्रदेशों में से एक है, लैंडलॉक है, यहाँ पर समुद्र का कोई एक्सेस नहीं। अक्सर ये शिकायतें आपको सुनने को मिलती होंगी, पर अब ये शिकायतें काफी हद तक खत्म होने वाली है क्योंकि राजस्थान के अंदर डायरेक्ट समुद्र का एक्सेस मिलने वाला है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि राजस्थान के अंदर समुद्र आएगा कैसे? क्या समुद्र को उठा के यहाँ पे लेके आया जाएगा या फिर लोग समुद्र का पानी भर भर के लेके आएंगे? एग्जैक्टली यहाँ पर किस तरीके से चीजें होने वाली है और इसका सिग्निफिकेंस राजस्थान के लिए क्या है, इसे मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली एक इनलैंड पोर्ट जलोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान के अंदर बनाया जाएगा। बेसिकली अगर आप ये जलोर डिस्ट्रिक्ट को देखोगे तो ये गल्फ ऑफ कच्छ और कांडला पोर्ट से केवल 250 किलोमीटर ही दूर पड़ता है। इसलिए यहां पर लगभग 250 किलोमीटर की एक कैनाल को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि अरेबियन सी के पानी को डायरेक्टली जलोर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाएगी। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, यहां पर आपको कांडला दिखाई दे रहा है और यहां पर आपको जलोर देखने को मिलेगा। जलोर के अंदर एक इनलैंड पोर्ट बनेगा और फिर उसके बाद में कांडला जो कि ऑलरेडी पोर्ट है उसका एक्सेस भी यहां पे मिल पाएगा, जिसकी वजह से लगभग आप देख सकते हो कि ड्रेजिंग कॉस्ट पड़ने वाली है 10,000 करोड़ की। अब आप कहोगे कि ठीक है, यहां पर हम कैनाल बना देंगे जिसके बाद में समुद्र का पानी जो है वो जलोर तक आ जाएगा, उसको आगे फिर लूनी नदी वगैरह के भी, जवई नदी के भी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, इवन जो उनकी नदी के ऑलरेडी चैनल्स हैं उनके साथ में जोड़ के राजस्थान के अंदर और अंदर तक समुद्र के पानी को पहुंचाने का भी प्रयास किया जा पाएगा। बात बिल्कुल सही है और सुनने में अच्छी भी लग रही है, पर इस समुद्र के पानी का राजस्थान के लोग करेंगे क्या? तो बेसिकली अगर आप यहां पर राजस्थान को देखोगे तो राजस्थान जो है वो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, जिसके पास में समुद्र का कोई भी एक्सेस नहीं है। बट अगर आप राजस्थान के अंदर देखोगे तो मिनरल काफ़ी होते हैं, राजस्थान के अंदर पत्थर वगैरह भी काफ़ी होते हैं। ऐसी कंडीशन में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए भी राजस्थान जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। बट राजस्थान से अगर सामान भेजना होता है तो जनरली गुजरात के अंदर ज़मीन के माध्यम से यानी कि रोड या रेल के माध्यम से भेजा जाता है, जिसकी वजह से पहला तो पॉल्यूशन बहुत होता है, दूसरा कि यहाँ पर कंजेशन रोड के ऊपर बढ़ जाता है, तीसरा कि जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर एक इनलैंड वाटरवे टाइप का बना रहे हैं। ऑलरेडी जवाई और जो लूनी का वाटरवे है उसको नेशनल वाटरवे का नाम दे दिया गया है, नेशनल वाटरवे 48 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में एक इनलैंड पोर्ट जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जिसके बाद में सबसे पहली चीज तो राजस्थान के अंदर ऑब्वियसली जो ट्रेड और एक्सपोर्ट्स हैं उसको बेनिफिट मिलेगा, साथ में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, साथ में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है जो कि दुनिया की लगभग एवरेज 8% होती है GDP की, इंडिया के अंदर काफ़ी महंगी पड़ती है लगभग 14%, उसको कम करने में भी हम लोगों को मदद मिलेगी। रेल और रोड के ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम होगा। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो जलोर, बाड़मेर, ये वाले जो रीजन है यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। टेक्सटाइल, स्टोन, ऑयल सीड, गुड़ और पल्सेस, मिलेट जैसे प्रोडक्ट जो हैं वो राजस्थान इजीली दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर पाएगा विद दिस इनलैंड वाटरवे। साथ में आपको ना राजस्थान के अंदर एक HPCL की ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलेगी जो कि अपने प्रोडक्ट को दूसरे देशों के अंदर एक्सपोर्ट करती है। ऐसी कंडीशन में इस इनलैंड वाटरवे के एक्सेस से उसको भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा यहाँ पर होगा। अब बात आती है कि जब ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है तो इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये डायरेक्ट मैरीटाइम कनेक्टिविटी राजस्थान को देने के लिए बनाया जा रहा है, जिसके अंदर 262 किलोमीटर का यहाँ पर वाटरवे क्रिएट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से डेवलप करेगा, सपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी और यहाँ पर लगभग पहले ये इनलैंड वाटरवे बनाया जाएगा, फिर जालोर के अंदर लगभग 14 किलोमीटर की जमीन पे पोर्ट को निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, जिसको पूरी तरीके से राजस्थान ऑपरेट करेगा। और फिर इधर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा जो कि अभी के समय पे अडानी ग्रुप के पास में है। ऐसी कंडीशन में इसी कांडला पोर्ट का एक्सेस जो है वो यहाँ पर राजस्थान को दे दिया जाएगा। अभी प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात करूँ तो बेसिकली इसका जो ड्राफ्ट DPR है वो ऑलरेडी IIT मद्रास के द्वारा बनाया जा चुका है और इसको बनाने में सालों साल का वेट जो है वो लगा है। बेसिकली सबसे पहले जलोर के अंदर इनलैंड पोर्ट बनाने की बात चल रही थी काफी समय से,
लगभग आपको 2015 के अंदर शुरुआती न्यूज इसके बारे में देखने को मिलेगी, बट उसके बाद शुरुआत के अंदर असमंजस बैठाने में काफी समय लगा। 2015, 16, 17 तक जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट की दोनों गवर्नमेंट, राजस्थान और गुजरात, ये दोनों एग्री कर गई, तो उसके बाद में काम को आगे बढ़ाने की सोची गई। पर फिर उसके बाद में आप सब जानते हो कि राजस्थान के अंदर ऑब्वियसली जो सरकार है वो चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से जो आपस में असमंजस है वो नहीं बन पा रहा था। पर अभी वापस से जो पार्टी के चेंज होने की वजह से असमंजस वापस से बैठाया गया है और फिर इस इनलैंड पोर्ट को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। अब इसका जो फाइनल डीपीआर तैयार किया जाएगा आफ्टर फील्ड विजिट वगैरह, तो उसको फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। वंस अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद में इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बट यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये पानी खारा पानी है, इस खारे पानी को खेती के अंदर यूज नहीं किया जाएगा। जैसे इंदिरा गांधी कैनाल का प्रयोग हम लोग खेती के अंदर करते हैं, उस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।